नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ीरी ज्योतिष हब में। दोस्तों, आज एक स्पेशल टॉपिक सिर्फ आपकी ही फरमाइश पर। कई बार कई लोगों ने मुझे ये कहा है कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं या फिर जो हमारी बचत होती है वो भी खर्चे में चली जाती है, या यूँ कहें कि हमारी कमाई में बरकत नहीं रह पाती है। बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चंस पूछा कि ऐसा क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो आप लोगों की ही फरमाइश पे एक स्पेशल टॉपिक और आज सारा डिस्कशन इन्हीं बातों पर रहेगा। तो खर्चे जो होते हैं वो लाइफ में बहुत ही ज़रूरी होते हैं, लेकिन नाजायज़ खर्चा होना या फिर सेविंग की हुई कमाई भी खर्च होने लग जाए तो ये बहुत ही गलत होने लगता है। बचत होने बंद हो जाए या फिर ज़रूरत के खर्चे सर पर आ जाएं, या फिर ऐसे में कई बार इंसान की जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो जाती है। जैसे कि बार बार बीमारी में खर्च होना लगे, या फिर घर का जो सामान है वो खराब होने लगे। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो होते हैं वो अपने समय से पहले ही खराब होने लगे, या फिर इन आइटम्स में फिर से खर्चा करना पड़े जो कि हमारी सेविंग होती है, या फिर बार बार गाड़ी खराब होने लगे। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हर एक इंसान को चुभते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी उन पर खर्च करना पड़ जाता है। तो उनसे भी हमारी जो सेविंग होती है या फिर यूँ कहें कि जो हमारी बरकत होती है वो चली जाती है। तो इन नाजायज या फिर हम यूं कहें कि अनवांटेड खर्चों पर हम लगाम कैसे लगा सकते हैं, कैसे अपनी जो सेविंग्स है वो बरकत को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो पर आज मैं जो चर्चा मेरी रहेगी इन्हीं बातों से रिलेटेड रहेगी, और साथ ही मैं आपको उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे बचाव, कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी जिससे कि आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमारे पेज रेखा जोशी डागर को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। फ्रेंड्स, कुंडली में 4th हाउस सेविंग का होता है और 12th हाउस खर्चे का होता है। तो जब ये हाउस या फिर इनसे जो संबंधित ग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस होते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, या फिर ये कई बार ऐसा होता है कि ये खराब फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो जो हमारी सेविंग्स होती है वो खराब होने चली जाती है। कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में देखा गया है कि कुंडली में सब कुछ बैलेंस होने के बाद भी ये सारी चीजें यानी खर्चे होते चले जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं भी होती है, और जो की हुई जो सेविंग्स हमारी होती है उनको भी ये सब चीज़ें खराब कर देती हैं। तो इसको भी हम देखा जाए तो ये सब कुछ खर्चे में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जहां हम रहते हैं वहां का वास्तु कहीं ना कहीं खराब अवस्था में पाया जा सकता है। तो इसके लिए मेनली 2 डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है। पहली जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन। तो ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की होती है, और इसको S6 और H7 भी बोलते हैं, जो कि एंट्री के रूप में होती है। और यहाँ पर जब कंपास से डिग्री लेते हैं तो देखते हैं मोटा मोटी तौर पे 200 से 210 होती है। इसको खर्चों की भी डायरेक्शन बोलते हैं, और यहाँ पर खर्चों का कंट्रोल कर सकते हैं। इस डायरेक्शन को वेस्टेज या फिर डिस्पोजेबल बोलते हैं, और यहाँ पर अगर टॉयलेट, डस्टबिन, क्लस्टर के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी मानी गई है, बहुत ही अच्छी डायरेक्शन होती है। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पर कुछ और भी रखते हैं तो वो भी डिस्पोज हो जाएगा। अगर ये डायरेक्शन खराब अवस्था में होती है तो समझे जैसे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने लगेगी। ये सब इसी से हम देखते हैं। तो इस डायरेक्शन को अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व भी कहते हैं, और इसको सबसे ज्यादा जो खराब करती है इस डायरेक्शन को वो एयर एलिमेंट से होती है। अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में
एंटी एलिमेंट आ गया है तो ये डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर हो या ग्रीन कलर के प्लांट्स हो, वो किसी भी चीज में हो सकते हैं, किसी भी वस्तु में हो सकते हैं। हो सकता है ग्रीन कलर हो तो ये डायरेक्शन खराब हो जाएगी। कुछ भी ग्रीन कलर किसी भी चीज में हो, चाहे वो प्लांट में हो या फिर किसी आर्टिफिशियल चीज में हो, पर्दे ही क्यों ना हो या फिर ब्लू कलर हो, तो भी ये डायरेक्शन को ही खराब करेगा। ये दोनों कलर इस डायरेक्शन को बर्बाद कर देंगे और आपकी खर्चों में बढ़ोतरी कर देंगे। अगर ये कलर होंगे तो सबसे ज्यादा आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होती है उन पर खर्चा बढ़ता चला जाता है, और अगर यहाँ पर आपने गोल्ड रखा हो तो वो भी चला जाएगा, और अगर यहाँ पर आपकी सेफ रखी हो या फिर प्रॉपर्टी के पेपर्स हो या फिर सेविंग्स रखी हो कैश फॉर्म में, या फिर आपकी हो सकता है एफडी रखी हो, तो वो भी एक टाइम के बाद किसी ना किसी रूप में खर्चे में चली जाएगी, यानी कि डिस्पोज हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सामान ना रखे, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, एहतियात बरतनी है। जिसे आप ऐसा सामान आप ना रखें यहाँ पर जिसे कि आप खोना नहीं चाहते हैं या फिर ये खर्चों में ना चला जाए, तो ऐसी सभी आइटम्स को आप यहाँ से हटा दें। नहीं तो यहाँ पर रखी हुई जो चीजें हैं वो आपकी जिंदगी से हट जाएंगी। बस यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि शौचालय या डस्टबिन रखते हैं आप, टॉयलेट या फिर डस्टबिन, तो ये यहाँ के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान माना गया है। अब हम लेते हैं दूसरी डायरेक्शन जो खर्चों को कंट्रोल करती है। वो डायरेक्शन क्या है? वो डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि अगर आप इसको देखें तो हम इसको एक चीज ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि जो खर्चों को कंट्रोल करती है वो डायरेक्शन मैंने आपको बताई वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन यानी साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है, जिसे हम W2 और W3 एंट्री की रूप में जानते हैं। तो जो कि कंपास से अगर हम इसको देखें, इसकी डिग्री अगर हम देखें तो ये 240 से लेकर 240 डिग्री के आसपास की होती है। इस जोन को सेविंग और एजुकेशन के रूप में जाना जाता है। ये बचत और शिक्षा का क्षेत्र पश्चिम दक्षिण पश्चिम की दिशा होती है। अगर ये क्षेत्र संतुलित होगा तो आपको कम परिश्रम में ही बहुत ही आप बेहतर बचत कर पाएंगे। लेकिन सेविंग कब होती है? जब कमाई का आधा जो हिस्सा होता है वो खर्च हो और बाकी बचत हो, तो जो हमारी लाइफ होती है वो बहुत ही संतुलित होती है, बैलेंस्ड होती है। नहीं तो जितनी कमाई हो उतना ही खर्च हो जाता है, तो सब कुछ यहाँ पर अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो ये स्पेस एलिमेंट का क्षेत्र है और इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन माना गया है वो है फायर एलिमेंट। तो यहाँ पर किचन, बर्नर, टॉयलेट, पूजा घर या जो चीज गर्म करने के काम आए उसे और भी, जैसे ट्रायंगुलर तीन भुजा की कोई भी शेप हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो शोकेस हो या फिर लाल रंग व इससे मिलता जुलता कोई भी कलर, जैसे कि ऑरेंज कलर हो या फिर पिंक कलर हो, पर्पल कलर हो, ये भी देखा गया है। किसी भी फॉर्म में दीवार, टाइल, पर्दे ये भी इस डायरेक्शन को हानि कर देंगे, इसको खराब करेंगे, जिससे कि आपकी जो सेविंग्स है वो नहीं होंगी, बिल्कुल ना के बराबर होंगी। यहाँ पर कीमती सामान जैसे कि आपकी सेफ है, आपकी ज्वेलरी के आइटम्स है, प्रॉपर्टी के आपके डॉक्यूमेंट्स है, स्टडी मटेरियल है या फिर कोई भी आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप हमेशा अपने पास आपने रखनी है, उन आइटम्स को इस डायरेक्शन में रखना, सेविंग के रूप में रखना फायदेमंद होगा। और अपने अकाउंट या फिर जो आपकी एफडी है उसको भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन या फिर ब्लू कलर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इन दोनों डायरेक्शन को अगर आप ठीक रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो नाजायज खर्चे हैं उन पर कंट्रोल रहेगा, आपकी सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा होंगी और आपको बेनिफिट्स भी होगा। तो फ्रेंड्स, यही छोटे मोटे ऐसी बातें होती हैं, ऐसे टिप्स होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज तो अपनी लाइफ में कर देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल
प्रे करती है। तो आपकी और फरमाइश पर मैं ऐसी ही वीडियोस, ऐसे ही टिप्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन धान्य आरोग्य पाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा।